आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी ने दरख्वास्त दायर की हुई थी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर हुक्मनामा भी जारी कर दिया है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट है और वर्दी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ऑफिशियल सीक्रेट डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। कैसे डिस्क्लोज़ कर सकते हैं? ये मतलब मामला कुछ अजीबोगरीब है, मेरी समझ में अभी तक आया नहीं है कि इसको हैंडल करने का ये फ़ोरम जलसा जुलूस नहीं था, और उसका फ़ोरम वही था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, या पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन, या आप अपोजिशन लीडर्स या पार्लियामेंट्री लीडर्स को बुलाते, साथ मिलिट्री लीडरशिप को बुलाते, एक कमरे के अंदर बैठते, वहाँ रखते। ये पाकिस्तान की सलामती को दरपेश खतरात हैं एंड वी हैव टू रिएक्ट। और इसके ऊपर अगर यूनिटी कोई ना दिखाता लीडर ऑफ द अपोजिशन तो वो गद्दारी का मुर्तकब होता। लेकिन यहाँ दो वज़रा ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, हमारे पास सबूत मौजूद है, नवाज शरीफ का उसके अंदर नाम है, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं पैसा पाकिस्तान से बाहर है। ये इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है, अगर किसी ने पैसा लेके मुल्क की हुकूमत को गिराने की साजिश की हो तो फिर उसके ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई का आगाज़ होना चाहिए था। फेडरल गवर्नमेंट इज़ एम्पावर्ड अंडर द लॉ, और वो कोर्ट के साथ रेफरेंस भेजते और उसको सबूत देते और उसको पकड़ के उस बंदे को सजाए मौत दे देते। सियासत खेलनी और चीज़ है, मुल्क का मफाद और चीज़ है। अमेरिका हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, उसके साथ अगर ब्लॉक के तौर पर देखें तो यूरोपियन यूनियन हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और हम इमदाद के लिए भी उनकी तरफ देखते हैं। FATF में फंसे हुए हैं तो रास्ता निकालने के लिए भी उनकी तरफ देखते हैं। IMF वर्ल्ड बैंक के कर्जे लेने के लिए 17% शेयर होल्डिंग सिर्फ अमेरिका की है, और जितनी दफ़ा हम IMF वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने जाते हैं पहले US ट्रेडी से जाके मुलाकात हमारा फाइनेंस मिनिस्टर करता है कि वहाँ से हमें फेवरेबल वोट मिल जाए। तो अपने आप को बिला वजह मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। सफारती जो कोशिशें होती हैं वो हल निकालने के लिए होती हैं, तनाव बढ़ाने के लिए, तलखी बढ़ाने के लिए नहीं होती। और अगर ये स्लोगन यूज़ करना है कैंपेन के लिए तो फिर ठीक है, आप अगर ये स्लोगन अच्छा है, हो सकता है कि ये KPK के इंतखाबात में भी हेल्प करे, पंजाब के भी कुछ इलाकों में हो सकता है कि ये बिक जाए कि अमेरिका ने मुझे हुकूमत से निकाल दिया, हो सकता है बिक जाए, क्योंकि माजी में भी बेशतर हुकूमतें इस स्लोगन को मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करती हैं। किसी ने इसको ख़त के तौर पर, फ्लॉयड भुट्टो ने ख़त दिखाया था और भुट्टो को ख़त आया था, साइरस वैंस उस वक्त के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा थे जिन्होंने उनको ख़त लिखा था, और फिर भुट्टो ने एक तकरीर में हेनरी किसिंजर की उस धमकी का जिक्र किया था, और वो सारा कुछ तारीख़ का हिस्सा है। और उस वक्त इशू हुकूमत आना या जाना नहीं था, उस वक्त पाकिस्तान फ्रांस से एटमी रिएक्टर हासिल कर रहा था, जो अमेरिका का पूरा जोर था कि हम वो रिएक्टर ना हासिल करें। उस एटमी सलाहियत को जो हमने हासिल की उसका आगाज़ उस वक्त हुआ था, और उसको रुकवाने के लिए वो कोशिश था कि ये सुपर पावर के हाथ से निकल के पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के पास ये न्यूक्लियर पावर ना चली जाए, उसके लिए धमकाया गया था। उस वक्त किसी इमरान खान या नवाज शरीफ की हुकूमत बनाने या गिराने के लिए कोशिश नहीं थी हो रही। तो मैं माजरत के साथ प्राइम मिनिस्टर की अप्रोच जो है ये मुतनाज़ा अप्रोच है, पाकिस्तान के मफादात को इससे नुकसान पहुँच सकता है, फ़ायदा मुझे अभी तक समझ नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर ने यूरोपियन यूनियन के सफ़ीरों को ललकारते हुए जो कहा था वो मैं आपको जुमला सुनाता हूँ, दिखाइएगा जी। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? जब कश्मीर में हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कानून तोड़ा, जो कश्मीर का स्टेटस खत्म किया, क्या आप में से किसी ने हिंदुस्तान से कोई राब्ता तोड़ा, कोई उनकी तनकीद की, कोई तजारत बंद की? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? लबो लहजा ये अगर अख्तियार किया जाए तो फिर उसकी कोई वजह होनी चाहिए। मैं उस वजह को अभी तक समझने से कासिर हूँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहले प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे नहीं है कि जिन्होंने रूस का दौरा किया हो। गो कि ये दौरा एक अजीबोगरीब वक्त में था कि जिस रात प्राइम मिनिस्टर वहाँ पहुँच रहे थे और अपनी एक्साइटमेंट का इजहार कर रहे थे, और वो शॉट मीडिया पे मौजूद है कि व्हाट ए मोमेंट और व्हाट एन एक्साइटमेंट, और उसी वक्त रूस जो था यूक्रेन पे हमलावर हो रहा था, तो वो बड़ा अजीबोगरीब था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जब वो वज़ारत उज़्मा में थे वो भी विज़िट कर चुके थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी रूस का विज़िट किया, आसिफ ज़रदारी साहब ने एज़ प्रेसिडेंट रूस का विज़िट किया। तो क्या उन सारों को कोई रजीम चेंज के तहत हटा दिया फिर अमेरिका ने उसके बाद? तो फिर तो सारे अमेरिका का निशाना गज़ब का बन चुके हैं, फिर तो सारे उस चक्की में पिस चुके हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ मामला इससे बढ़कर कुछ और है, और वो एंटी अमेरिकनिज़म के ऊपर ये बात यहाँ इस्लामाबाद के सर्कल्स में, डिप्लोमेटिक सर्कल्स में मौजूद थी कि ये जो यूरोपियन कैपिटल्स हैं और अमेरिका भी, वो कुछ नाखुशी का इजहार कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में यकीनन नोट उसी पे आया होगा। यहाँ प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन रजीम चेंज मैं अपने गेस्ट से आज पूछूंगा कि वाक़तन ये रजीम चेंज की कोशिश है या इससे हट के कुछ और है जो मेरे जैसा एक मजदूर आदमी समझने से अभी तक बिल्कुल कासिर है।